नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज आप सभी के समक्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु के स्वरूप की पूजा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को लगातार 14 वर्ष तक नियम पूर्वक करता है तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान नारायण के समान अनंत देव भी भगवान विष्णु का ही एक नाम है। इसी कारण इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का आयोजन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन का धार्मिक समारोह होता है, जो कि लगातार 10 दिन गणेश उत्सव के समापन जन्मदिन पर होता है। इस दिन भगवान गणपति की प्रतिमा को बहते हुए जल वाली नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जन किया जाता है। यह प्रतिमा होती है जिससे व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन अपने घरों में स्थापित करते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं अनंत गुणों को प्रदान करने वाली अनंत चतुर्दशी की कथा। प्राचीन काल में गंगा के घाट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने रासुर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के लिए उन्होंने और पांडवों ने एक अत्यंत सुंदर और अद्भुत यज्ञ मंडप बनवाया। यह मंडप इतना भव्य था कि जल और स्थल का भेद करना कठिन हो जाता था। जल स्थान जैसा और स्थल जल जैसा प्रतीत होता था। अत्यंत सावधानी बरतने के बाद भी कई लोग उस मंडप में धोखा खा चुके थे। रासुर यज्ञ में अनेक राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। इस बार धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन भी वहां आए। उन्होंने भरे हुए जल को स्थल समझ लिया और उसमें गिर पड़े। संयोग से द्रौपदी भी वहां उपस्थित थी। दुर्योधन को इस प्रकार जल स्थल के भ्रम का शिकार होते देखकर वे हंस पड़ी और मजाक करते हुए बोली, अंधे का पुत्र भी अंधा ही होगा। यह वचन दुर्योधन के हृदय में बाण की तरह चुभ गया। उसने बदला लेने की ठान ली और पांडवों को द्वैत कीड़ा में पराजित कर 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने के लिए विवश कर दिया। वनवास में पांडव अनेक कष्ट सह रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। युधिष्ठिर ने अपने दुख सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और खोया हुआ राज्य भी तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्राचीन कथा सुनाई। इस कथा के अनुसार उस समय सुमंत नामक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दीक्षा के देहांत के बाद उसने दूसरी शादी करी। नई पत्नी उसकी पुत्री सुशीला से द्वेष करती थी और उसे बहुत कष्ट देती थी। समय बीतने पर सुमंत को पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इसी बीच कौंडिन्य ऋषि वहां आए। उन्होंने सुशीला का वरण किया और विवाह संपन्न हुआ। विवाह के समय सौतेली माँ ने दहेज स्वरूप सुशीला को केवल एक पत्थर दिया। यह देखकर ऋषि कौंडिन्य दुखी तो हुए, परंतु सुशीला को साथ लेकर आश्रम की ओर चले। रास्ते में वे नदी के किनारे ठहर गए। वहीं सुशीला ने देखा कि स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि वे अनंत नारायण भगवान की पूजा कर रही हैं। उन्होंने व्रत की विधि और महिमा भी बताई। जो भी व्यक्ति अनंत भगवान का व्रत करता है उसे अनंत गुणों वाले फल की प्राप्ति होती है। सुशीला ने श्रद्धा से व्रत किया और 14 गांठ वाला अनंत धागा अपने हाथ में बांध लिया। जब वह अपने पति के पास लौटी तो कौंडिन्य ऋषि को यह धागा देखकर संदेह हुआ। उन्हें लगा कि सुशीला ने किसी टोने टोटके से उन्हें वश में करने का प्रयास किया है। क्रोध में आकर उन्होंने उस धागे को तोड़कर अग्नि में जला दिया। इससे भगवान अनंत नाराज हो गए। धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य निर्धन और दुखी हो गए। तब सुशीला ने उन्हें याद दिलाया
कि उन्होंने अनंत भगवान के डोरे का अपमान किया था। तब पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य वन में चले गए और कई दिनों तक भटकते रहे। अंततः निराश होकर गिर पड़े। तभी अनंत भगवान प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए तुमको यह कष्ट मिला। अब तुमने पश्चाताप किया है। यदि तुम 14 वर्ष तक विधि पूर्वक अनंत व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें धन्य धान की प्राप्ति होगी। ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और 14 वर्ष बाद उनका सभी कष्ट मिट गया और उन्हें पुनः सुख समृद्धि प्राप्त हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत चतुर्दशी व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत युद्ध में विजयी हुए और दीर्घ काल तक राज्य किया। तभी से यह व्रत प्रचलन में आया। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातः स्नान करके चौकी पर मंडप सजाएं, उस पर शेषनाग सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पास में 14 गांठ वाला हल्दी से रंगा हुआ धागा रखें। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य से पूजन करें। पुरुष इसे अपनी दाहिनी भुजा पे बांधे, स्त्रियां इसे अपनी बाएं भुजा पे बांधे। इसके बाद भगवान विष्णु के 108 नामों का पाठ करें। यह अनंत डोरा अनंत फल प्रदान करता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सुख समृद्धि, यश और संतति प्रदान करते हैं। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी की कथा और पूजन विधि पूर्ण होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण अवश्य करें और कमेंट में जय अनंत नारायण भगवान की लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।